दोस्तों, कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज़ और एक स्टोरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान जो उन मुल्कों में से है, हमारी डिप्लोमेसी को क्या हुआ? ये होना ही था। हमें तो अमेरिका ने चौक चौराहे में नंगा कर दिया, खड़ा कर दिया, बीच में ले आए। वाह 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 वाह। मैडम, वो अमेरिका ने हमारे वीज़े बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि जी हमें क्यों लिस्ट में डाला है, इंडिया को क्यों नहीं डाला। फिर वो पता चला कि वो इमिग्रेंट्स के वाले हैं, वीज़ा जो है दूसरे नहीं है, विजिट वीज़ा को कोई नहीं है, स्टूडेंट वीज़ाज, बिजनेस वीज़ाज वो नहीं है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स हैं। ये क्या समझती हैं आप? क्या हमें कोई पैगाम दिया जा रहा है, हमें कोई टाइट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, कोई डिमांड्स हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? और इंडिया को कोई नहीं डाला, वो तो आजकल उनके हालात भी खराब हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? कैसे देखती हैं इसको? बिल्कुल सर, ये न्यूज मैं भी देख रही थी और बड़ी हैरत की बात है कि आजकल तो अमेरिका हमारे बड़े फेवर में है। आप जानते ही हैं कि वो हमारे जहाज भी वो भारत के गिराते जा रहे हैं हमारे फेवर में। लेकिन उन्होंने जो वीजाज सस्पेंड किए हैं वो पाकिस्तान के किए हैं, भारत के नहीं किए हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारी किए हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है। यकीनन जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है शायद, वरना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि ये तो बड़े लाडले बने हुए थे ट्रम्प के। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी ट्रम्प तो हमारा है, और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है? यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है ट्रम्प, और हो जाएगी। और उसके बाद हमारा क्या होगा सर, हमें सोचना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं मैडम? ये क्या आप कह रही हैं कि हमसे डिमांड किया जा रहा है ईरान के ऊपर कुछ, इस वजह से ही हमें टाइट किया जा रहा है? सर दो चीजें हो सकती है इसमें। एक तो ईरान की वजह से भी हमें टाइट किया जा रहा है कि ताकि ईरान के वक्त जब जो भी डिमांड आए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से तो पाकिस्तान उसको पूरा करे। दूसरी तरफ से जो इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं वो अक्सर ऐसे लोग नहीं होते जिनको कोई स्किल्ड लेबर नहीं होती, या कोई ऐसे लोग नहीं होते जो पढ़े लिखे हों या वहां पे किसी काम में आ सके। यहाँ से तो इमिग्रेंट्स जो निकल जाते हैं, आपको पता है कि अक्सर मेजोरिटी, सब नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो वहां जाकर और उल्टा बोझ बन जाते हैं अमेरिका के ऊपर। और उनके साथ जो है आपको पता है क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और कई तरह के केसेस होते हैं। यहाँ से कौन से सर आईटी एक्सपर्ट्स या कोई इस तरह के ज्यादा लोग जा रहे हैं? ज्यादातर तो इसी किस्म के लोग जा रहे हैं जिनको किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है जिनके अंदर, वही अमेरिका पहुंचते चले जा रहे हैं। भर दिया उन्होंने अमेरिका इसी तरह के पाकिस्तानियों से। वरना आप देख लीजिए कि इंडियंस जो है वो कहाँ पर है इस वक्त अमेरिका में, किस किस पोस्ट पर हैं, और पाकिस्तानी कहाँ है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी कहीं भी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में। और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं आता, तो वहां भी जाकर जाहिर है कि वो अमेरिका के किसी काम के तो है नहीं, सिवाय इसके कि वहां पे रश बढ़ाने के अलावा। शायद इस वजह से भी वो रोक रहे हैं। और नहीं तो क्या। 75 देशों पे वीजा बैन लगा, जिसमें अच्छे खासे नाम है सर। उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम है। हाँ, पाकिस्तान इस नाम आने के बाद से उम्मीद से हो गया है सर। है? जाते जाते अश्लीलता नहीं छोड़ रहा लड़का। यहाँ बताओ क्या उम्मीद से हो गया? कह रहा है कि उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। यार देखो ना, सुनो, कल भी मैं एक टेलीविजन शो पे था, वहां पे पाकिस्तानी गेस्ट यही पूछ रहे थे कि भाई और भी तो देश हैं, और भी तो मुल्क हैं जिनका नाम इसमें है, तो आप पाकिस्तान को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान को, भाई इंडियन मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान 75 देश हैं, उसमें से एक पाकिस्तान है। फिर वो ये कहने लगे कि साहब आप ये देखिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बाकी जितने भी और देश हैं वो भी पैरासाइट्स हैं? तो
यार दो बातें हैं इसमें प्रोड्यूसर, मैं बताता हूं। पहली चीज तो यह है कि किसी और मुल्क ने चापलूसी नहीं करी। इतना अपने गैरत को दांव पे लगाना, जो बची कुची खुरचन वाली गैरत है इनकी, इतनी चापलूसी करना, इतनी शू पॉलिशिंग करना, इतनी एप्पल पॉलिशिंग करना, उसके बाद ये होना, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना। इसमें और देश भी हैं नो डाउट, पर वो देश ये कह सकते हैं कि यार ठीक है हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं। हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं, झुकेगा नहीं। तो कई ऐसे देश हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में है। फिर वो जो गेस्ट थे, पाकिस्तानी गेस्ट टेलीविजन पे, उन्होंने ये बोला कि भाई तो भारत के ऊपर भी तो टैरिफ लगे हैं बहुत ज्यादा। तो वही चीज है, हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा एंड वी आर रेडी फॉर टैरिफ्स। भाई 50% क्यों, 500% टैरिफ की बात हुई है ना। जो ईरान से तेल खरीदेगा, नहीं ईरान से तेल खरीदेगा 25%, जो रशिया से खरीदेगा 500% की बात करी। वी आर रेडी फॉर दैट। हमने तो ऐसा नहीं बोला कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे रशिया से। और जो ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है या रशिया से हम कम ज्यादा खरीदेंगे, दैट इज बिकॉज हमें जहां से फायदा होगा वहां पे खरीदेंगे। यहां पे रशिया पॉइंट नहीं है, यहां पे भारत पॉइंट है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तानियों को मैंने बहुत, कल पाकिस्तानी थे वो गेस्ट, तो उनसे मैंने समझाने की कोशिश करी कि भैया आपका तो फील्ड मार्शल जमीन पे लेट गया था। आपका जो प्रधानमंत्री है उसने बोला कि सर आप ब्रश मत मारिए जूतों पे, मेरी जबान काफी है, मेरी जबान काफी है सर, मैं इसको कबाब समझ के चाट लूंगा कबाब। और चाटा भी उसने कबाब समझ के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मैडम आपको लगता है कि फिर इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा बेहतर होने वाले हैं? और चीज़ें जो हैं, अभी इंडिया के अंदर मैं देख रहा था अमेरिका के नए सफ़ीर आए हैं, तो वो उनकी वो समझते हैं कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर बिल्कुल डेफिनेटली अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। और आप इसी वक्त देखिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत छोड़ के नहीं जा रही, जबकि उन्होंने जो है वो कितना 50% टैरिफ और क्या कुछ लगा दिया है भारत पे, जबकि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% टैरिफ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस बंद कर करके निकलती चली जा रही हैं। तो जाहिर है कि कंट्रीज जो हैं वो बिजनेस से ही चलती हैं, और ट्रम्प तो खुद भी एक बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ मोदी जी जो है उनका भी आपको पता ही है, पीएम मोदी का, कि वो भी बिजनेस को ही लेकर चलते हैं। तो क्योंकि गुजरात से हैं, तो गुजरात के लोग तो सर पाकिस्तान में भी जो है वो सबके सब बिजनेस कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं ज्यादातर। तो जाहिर है कि वो अगर उनको लगेगा कि भारत के साथ वो बिजनेस कर सकते हैं, भारत के साथ उनको कोई फायदा है, तो अमेरिका डेफिनेटली दोबारा भारत के साथ रिलेशन बनाएगा। हमसे तो उन्हें सिवाय इसके कि अफगानिस्तान को टफ टाइम देना है, तो कभी चाइना को देना है, तो कभी भारत को, तो कभी ईरान को। उसके अलावा सर हमारा तो कोई और काम नहीं है। हम क्या दे रहे हैं अमेरिका को आपके ख्याल से? हमारे यहाँ ऐसी क्या चीज है, हमारे ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी या अमेरिका हमारे पास आएगा? वो तो हमें अपने लिए इस्तेमाल करते आए। वो अमेरिका ने अगले दिन मैडम कहा नहीं है कि वो $2 अरब मिनरल सेक्टर में लगा रहे हैं, तो वो कुछ है तो वो लगा रहे हैं ना, कि नहीं? तो सर वो तो अभी निकला तो कुछ है नहीं ना, वो तो अभी बातें है ना। एक चीज कर दी है ना इन्वेस्टमेंट, वो पैसा तो उन्होंने लगा दिया है। अगर निकला नहीं है तो पैसा क्यों लगा रहे हैं फिर? सर पैसा तो चाइना भी लगा रहा है, निकला तो चाइना के पास भी कुछ नहीं है, तो चाइना क्यों लगा रहा है? तो जाहिर है सर उनको वो जो पैसा लगा रहे पाकिस्तान में, वो पैसा उनके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब पीनट्स भी नहीं है उनके लिए। उससे भी कम की कोई एग्जांपल हो तो वो दी जा सकती है जो वो पाकिस्तान में लगा रहे हैं। तो वो जाहिर है वो उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए लगा रहे हैं जिनके जरिए वो फिर काम करवाएंगे कि जी ईरान के लिए हमें जो है यहाँ से मदद कर दो, या अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे, या किसी और के लिए। तो सर इसलिए वो थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं। सर वो पैसा अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब पिछली बार मिडनाइट हैमर हुआ था, राइजिंग लायन हुआ था, तो पाकिस्तान के ऊपर इस इलाके में अमेरिकन प्लेन्स उड़े थे और पूरे इस इलाके में उसके प्लेन्स जो थे वो सर्वेलेंस कर रहे थे पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके। पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है दोस्तों, वो अफगानिस्तान के अंदर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है और ईरान के अंदर भी स्पाइंग करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिकन प्लेन्स ईरानी हुदूद में आते हैं, दे क्रॉस द बॉर्डर इनटू ईरान, तो ईरान विल ट्राई एंड शूट देम डाउन। फॉर देम सेफ्टी इज पाकिस्तान। पाकिस्तान बड़ा सेफ इलाका है उनको, तो अमेरिकन प्लेन्स वहीं पर उड़ते रहते हैं। ऑफ कोर्स अमेरिकन एसेट्स आर देयर इन
पाकिस्तान। यहां पे कहता है अकॉर्डिंग टू आसिम मुनीर्स प्लेज अमेरिकन फोर्सेज हैव अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ वॉर विद ईरान। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लार्ज कंटिजेंट ऑफ यूएस स्पेशल फोर्सेज अराइव्ड इन पाकिस्तान टू मेक सीरियस प्रिपरेशंस फॉर अ पॉसिबल वॉर। अब ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, दिस इज ऑल इन द रेल्म ऑफ कंजेक्चर कि अभी ऐसा हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि वो, देखिए यूएस फोर्सेज पाकिस्तान में हैं और यूएस फोर्सेस पाकिस्तान में हैं, वो कई सालों से हैं। ये अभी नहीं आई कि कल परसों आ गई और गौरव आर्या आपके लिए कवर कर रहा है, ये कई सालों से हैं। यूएस फोर्सेस के लिए पाकिस्तान इज लाइक द सेकंड होम। सारे गलत काम, उनके सारे उल्ट काम इनके पाकिस्तान से होते हैं। जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जितने मारना, कत्ल करना, अफगानिस्तान में आग लगाना, सबका सब जो बेस है दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौजियों को, उनके जर्नलों को पैसा दो, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालो, वो कहते हैं सर वेलकम टू आवर कंट्री। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिकन फोर्सेस आर इन पाकिस्तान एंड ये मैं कई बार कह चुका हूं कि जब मौका आएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा या अमेरिकन डीप स्टेट बोलेगा, धोखा यहां से होगा दोस्तों। ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो मेजर गौरव आर्या के नाम के नीचे। धोखा यहां से आएगा, गद्दारी यहां से होगी। ये जो आलम इस्लाम की और मुस्लिम्स की और इस्लामियत की इतने गाने गाते हैं, इतने तराने गाते हैं ना पाकिस्तानी, ये दगा देंगे ईरान को सबसे पहले, मैं आपको बता रहा हूं। और ये लोग, इनके जनरल पैसे पकड़ चुके हैं।